हे एवरीवन, तो आज हमारा डे 2 है ऊटी में। तो हम टॉय ट्रेन से उदकमंडलम से टॉय ट्रेन से जा रहे हैं कुन्नूर। तो यहाँ हम वेट कर रहे हैं हमारी ट्रेन का। तो ये उदकमंडलम स्टेशन है। ये बहुत ही खूबसूरत था और वेदर भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पर सब लोग फ़ोटोज़ वीडियोस ले रहे थे। पहले इंजन पे ही चढ़ने देते थे लेकिन अभी बंद रहता है। यहाँ पर इंजन रखा हुआ था। फिर हम लोग की ट्रेन आ गई। फिर हम ट्रेन में बैठ गए। हम लोगों ने तो ट्रेन का टिकट ना ऑनलाइन ही पहले से बुक करवा लिया था, काफ़ी टाइम पहले से। तो फिर हम लोग यहाँ से अभी निकल चुके हैं कुन्नूर के लिए। रास्ता बहुत ही खूबसूरत था, बट विंटर में आने का ये लॉस है कि हम लोग विंटर में ना ज़्यादातर यहाँ फॉग रहता है। ऊटी में तो फिर भी ठीक है, लेकिन कुन्नूर में बहुत ज़्यादा फॉग मिला था हमें। तो विंटर में आने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है ऊटी, क्योंकि जो यहाँ के व्यू पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से हम देख ही नहीं पाते हैं। मेरे साथ तो स्पेशली ये हुआ कि मैं व्यू पॉइंट तो अच्छे से देख ही नहीं पाई हूँ, क्योंकि वहाँ पे सारा फॉग रहता था। फॉग की वजह से कुछ नहीं दिखता था। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ से काफ़ी फॉग स्टार्ट हो गया था। ऊटी में तो उस समय कम था, लेकिन जब हम कन्नूर पहुँचे तो कुन्नूर में बहुत ज़्यादा था। सॉरी, कन्नूर नहीं, कुन्नूर। तो यहाँ का लेकिन रास्ता काफ़ी खूबसूरत था। तो यहाँ हम कुन्नूर पहुँच चुके हैं। तो कुन्नूर में पहुँचकर सबसे पहले हम लोगों ने ऑटो देखा। जैसे ही हम स्टेशन से बाहर निकले, हम लोगों ने सबसे पहले कुन्नूर में ऑटो देखे, उसके प्राइस फिक्स किए। फिर हमें काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में एक ऑटो मिल गई थी। तो उस ऑटो को बुक करके हम निकल लिए फिर आगे की जगह देखने के लिए। तो यहाँ पे बहुत फॉग था। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा था। आने का मेरा कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की जो मेन पॉइंट है ना, स्लीपिंग ब्यूटी, डॉल्फिन नोज़ पॉइंट, ये सारे ही में फॉग था। तो मैं कोई वीडियो लिया ही नहीं मैंने, क्योंकि जब दिख ही नहीं रहा था तो मैं आप लोगों को भी क्या दिखाती। लेकिन फिर भी ठीक है, काफ़ी मज़ा आया। फॉग ना होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। यहाँ के टी गार्डन भी कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा था, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सिंघारा टी गार्डन था ये, लेकिन कोई ज़्यादा दिख नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे फिर मैंने देखा कि फॉग 10-15 मिनट के लिए आता है, फिर थोड़ी देर के लिए चला जाता है, फिर फॉग आता है। तो लोग यही कर रहे थे कि वेट करके फ़ोटोज़ ले रहे थे। लेकिन मैंने इतना पहले देखा नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं ले पाई। ये सिंगारा टी गार्डन है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फॉग था। मेरे को आप देख ही सकते हैं, कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, थोड़ा आसपास का ही दिख रहा है। तो यहाँ पे हम टी गार्डन के ऊपर चढ़ गए हैं, देख रहे हैं थोड़ा टी लीव्स को, लेकिन काफ़ी सुंदर है। बस थोड़ा फॉग ना होता तो और भी ज़्यादा क्लियर दिखता, बट कोई नहीं। फिर इसके बाद हम दूसरी जगह के लिए निकल गए हैं। और यहाँ पर भी बहुत फॉग था रास्ते में कि सामने वाली गाड़ियाँ भी नहीं दिख रही थी हम लोगों को। कहीं कहीं पे तो इतना ज़्यादा फॉग था। फिर हम लोग पहुँच गए लैम्स रॉक। तो यहाँ पे पहुँच गए हम। फिर यहाँ पे हम लोगों ने टिकट लिए। टिकट तो यहाँ पे सभी जगह पर ही लगते हैं, ऊटी में भी, कुन्नूर में भी। तो यहाँ पे हमारे ऑटो वाले ने हमें यहाँ छोड़ दिया था। इसके बाद हम ऊपर चढ़ के गए।
यहाँ का रास्ता मुझे बहुत ही डरावना लग रहा था क्योंकि पूरा जंगल जंगल जैसा था, लेकिन ठीक है, बहुत सुंदर था। और थोड़ा थोड़ा यहाँ बारिश भी हो रही थी, रुक रुक के थोड़ा होने लगती थी फिर रुक जाती थी। आप देख सकते हैं इस तरह का सीन तो हमें हॉरर मूवी में मिलता है। तो यहाँ पे हम लैम्स रॉक में पहुँच गए हैं और यहाँ से आप देखोगे अभी व्यू तो कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, अच्छा है, लेकिन जब दिख ही नहीं रहा तो मैं कैसे बता सकती हूँ कैसा है। ये देखिए बहुत ज़्यादा फॉग था, पूरा ढक चुका था सब कुछ, कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये देखिए कुछ दिख ही नहीं रहा। कोई तो परेशानी है हमारे साथ। काफ़ी ठंड भी थी यहाँ पे। व्यू होता ना बढ़िया, बहुत शानदार लगता है। यहाँ से व्यू पॉइंट दिखता है जो कि हमें नहीं दिख रहा था बिकॉज ऑफ फॉग। तो यहीं से साइड से एक और रास्ता था, वहाँ पे शायद रॉक था, वो जो बड़ा सा लैम रॉक बोलते हैं शायद, वहाँ पे भी गए। वहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा था। ये देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा था। यहाँ से हमें चढ़ के फिर आगे हमें यहाँ आगे चल के गए तो यहाँ पे रास्ते में हमने रुक के देखा, ये टी गार्डन बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ थोड़ा सा वाटरफॉल, छोटा सा वाटरफॉल था यहाँ पे, अच्छा लग रहा था, काफ़ी सुंदर था। इसके बाद हम लोग डॉल्फिन नोज गए, लेकिन यहाँ पे भी हमें कोई व्यू नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे मंकी बहुत थे और मुझे मंकी से बहुत डर लगता है। ये देख सकते हैं आप डॉल्फिन्स नोज पॉइंट, यहाँ से भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ फॉग। साउंड भी नहीं है यहाँ पे तो काफ़ी भीड़ भी थी पर दिख कुछ भी नहीं रहा था। कैमरे में तो और भी कुछ नहीं दिख रहा है। उस तरह थोड़ा बहुत है 1%। और फिर इसके आगे हम लोग बढ़ गए आगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक जगह टी गार्डन में रुक के कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्लियर दिख रहा था और बहुत सुंदर भी लग रहा था। फिर यहाँ पर रुक कर हम लोगों ने फ़ोटो शूट भी कराया था। फिर इसके बाद हम लोग गए कुन्नूर स्ट्रॉबेरी फार्म में, तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फार्म था। तो यहाँ पर ना स्ट्रॉबेरी से बने हुए लिप बाम, मास्क और वाइन, ये सब ये लोग बेच रहे थे। काफ़ी कुछ मिल रहा था और इन लोगों ने बताया भी था इस बारे में, स्ट्रॉबेरी को ये लोग कैसे करते हैं कैसे नहीं। और इन लोगों ने कुछ सामान भी बेच रहे थे स्ट्रॉबेरी से जो बना हुआ था। ये फ्लावर है स्ट्रॉबेरी का वाइट वाला। यस सर, पहले ऐसा फ्लावर होता है ये स्ट्रॉबेरी। कितना टाइम लगता है इसको? स्टार्टिंग 3 to 4 मंथ लगेगा। 3 to 4 मंथ। और क्या इसका कोई आप सीड डालते हो या इसका वो नर्सरी बनाते हो? हम लोग बेबी प्लान से बेबी प्लान निकालते हैं। बेबी प्लांट। तो यहाँ पर ये आपको वाइन टेस्ट भी कराते हैं, ग्रेप वाइन मिलेगा। अगर आप खरीदना चाहें तो आराम से खरीद भी सकते हैं। सर हमारा ऐसा पर नहीं है, मुझे प्योर तो स्ट्रॉबेरी सब कोई खरीदना नहीं था, टेस्टी भी नहीं लगी। 6 to 7 मंथ रहेगा सर। और यहाँ चॉकलेट और बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, जूस की तरह पानी की तरह से लेते हैं। रिलेटेड नाइट भी में खाना होने के मिल बाद रही जेंट्स थी। के लिए 20 ml, बट लेडीज के लिए मैंने 10 तो to कुछ 15 भी ml, नहीं बच्चे लिया को 5 यहाँ ml, से। इसका बहुत फायदा है सर। मुंह में रखने के बाद गॉगल करके पीना है, टेस्ट के लिए अच्छा रहेगा। हाँ भाई, इसका बहुत फायदा सर। जैसे आपको हार्ट ब्लड क्लीनिंग, ब्लड सर्कुलेशन तो यहाँ पे मैंने भी टेस्ट करके देखी थी, मेमोरी माइंड के लिए, कैंसर सेल ओके ओके लगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, बट ठीक ही थी, बुरी भी नहीं थी। साइनिंग, स्किन साइनिंग के लिए अच्छा रहेगा। हाँ पौधा दे टाइम पे।
ड्राई फ्रूट्स वगैरह सभी दे रहे थे ये लोग। इसके बाद हम आगे बढ़ गए और ये आप देख सकते हैं टी गार्डन कितना खूबसूरत लग रहा है, और यहाँ पर हम लोगों ने रुक के फ़ोटो शूट कराया था। तो यहाँ मैं फ़ोटो शूट कराने लगी थी। इसके बाद हम लोग सिम्स पार्क गए थे। यहाँ पे थोड़ा फॉग कम हुआ था, बट जैसे ही हम लोग सिम पार्क में थोड़ा सा डाउन गए तो फिर दोबारा से बहुत फॉग आ गया था अगेन। फिर हम लोगों को कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया फॉग की वजह से। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आप लोग विंटर में, खासकर दिसंबर जनवरी में बिल्कुल मत आइए जब बहुत सर्दी होती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिखता ही नहीं है, कोई व्यू पॉइंट नहीं दिखते हैं। स्लीपिंग ब्यूटी कुछ भी नहीं देख पाया हमने अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा था, फॉग फॉग फॉग। तो मैं तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी किसी को यहाँ पर आए विंटर में। हाँ, आप लोग लकी होगे जिस दिन शायद फॉग ना हो, बट मेरे लिए तो कुन्नूर में कुछ भी खास नहीं था। इससे अच्छा तो मुझे ऊटी में लगा था। तो ये आप देख सकते हैं पार्क, सिम्स पार्क। यहाँ पर वॉशरूम भी थी अगर आपको किसी को जाना हो। तो ये पार्क काफ़ी सुंदर था, अच्छा लगा। तो इसको घूमने के बाद, सेम पार्क से घूमने के बाद फिर हम निकल गए स्टेशन पर, और फिर हम लोगों ने अपना अगेन हमारी टॉय ट्रेन थी शाम को ऊटी जाने के लिए। तो फिर हम लोग फिर बस गए और अपना ऊटी जाने के लिए हम लोगों ने पकड़ी टॉय ट्रेन, और फिर अगेन ऊटी पहुंच गए, क्योंकि जाते ही हमारी बस थी ऊटी से मैसूर आने के लिए। तो हमारा सिर्फ 2 दिन का ट्रिप था। तो डे 1 में ऊटी था, डे 2 में हमारा ये कुन्नूर था। तो आज सुबह ही हम आए थे हाँ, वहाँ से ऊटी से कुन्नूर। अभी फिर हमको कुन्नूर से उदकमंडलम तक जाना है। तो ऐसा रहा मेरा कुन्नूर का ट्रिप एंड ऊटी का ट्रिप का मैंने व्लॉग शायद पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, शायद नहीं, पहले ही मैंने शेयर कर दिया है। तो आप लोग वो ज़रूर देख लेना। और आपको ये ब्लॉग भी कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी मैं थोड़ा न्यू ब्लॉग बना रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन आप लोग मुझसे जो भी गलतियाँ होती हैं मुझे ज़रूर बताना और कमेंट करना कैसा लगा आपको। ओके गाइस। तो अभी हम वापस जा रहे हैं कुन्नूर से ऊटी के लिए। तो आपको कैसा लगा सभी कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय।